अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग पाकिस्तान। दिस इज़ फैसल कपाडिया और मेरे साथ बैठे हैं वहाब अलवी। इस शो का नाम है आउट अबाउट। टुडेज टॉपिक इज जरदारी गेट या एक जरदारी सब मुल्क पे भारी। एक जरदारी सब पे भारी वो नारा है जो पीपल्स पार्टी के जियाले लगाते हैं जी। आजकल बड़े अजीब सा हालात हुए हैं। प्रेसिडेंट साहब जो है एकदम से गायब हो गए। उनको शायद मंडे को हार्ट अटैक हुआ है या हार्ट की कोई तकलीफ हुई है। यार हुआ ये व्हाट इनिशियली द नेक्स्ट डे रिपोर्ट्स मुझे जो आई थी सबसे पहले वाज द फैक्ट कि ही हैड फिट्स। अच्छा, ही हैड फिट्स में फिर जो स्ट्रोक के बाद होती है। स्ट्रोक के बाद तकरीबन फिट्स इन द सेंस कि जस्ट इनकोहेरेंसी। जो फिर ऊपर से एक और रिपोर्ट ये आई कि भाई व्हेन ही वाज टॉकिंग टू ओबामा ही वाज इनकोहेरेंट। तो AFIP आर्म फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री वाज नॉट कि डॉक्टर्स वर नॉट अलाउड टू एग्जामिन हिम। What people speculating is he generally has high blood pressure. He's got 2 stents, 3 stents. I'm sure he's under a lot of stress. He's got 3 stents in his heart already. अच्छा, and जब उसका high blood pressure हुआ तो probably an artery ruptured, and that could have caused his incoherencies. जब stroke होता है तो you actually lose consciousness of one side, maybe right or left side. तो if in your family you ever have a stroke or some silent strokes बहुत होते हैं, the first thing that you do is ask the person to stick out your tongue. अच्छा, if you can't do that, that's the first. Then he ask him to stand up and look at you. तो eyes की coherencies नजर आती है। तो these are good signs of how to examine a stroke. चलो आप तो साइलेंट स्ट्रोक की बात कर रहे हैं जो एक खतरनाक मेडिकल कंडीशन है। लोग तो साइलेंट कू की बात कर रहे हैं। वो दैट्स आल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज़ अब ये जब क्या वाकई में स्ट्रोक हुआ है? क्योंकि दुबई में भी लोग कह रहे हैं उनको मेडिकल एम्बुलेंस भी लेने आई थी। वो मेडिकल एम्बुलेंस भी आई एंड ऊपर से ये भी वाज आल्सो डॉक्यूमेंटेड द फैक्ट कि वहां से जब एम्बुलेंस लैंड हुई थी तो ही वॉक्ड टू द कार। तो चल सकता है। आई थिंक इतना कोहेरेंट होगा कि चल के जा सकता है। वो तो अगले दिन गया है ना। सम वेरी सीनियर डॉक्टर्स इन पाकिस्तान से कि दिस जिस हॉस्पिटल गया एंड दैट्स नॉट अ गुड हॉस्पिटल। ठीक है, आई एम टॉकिंग। मेरा तो जहां तक ख्याल है दुबई के बारे में जो मैंने मेडिकल केस इट्स नॉट गुड एट ऑल। कहीं पे भी नहीं, दैट हॉस्पिटल स्पेशली दैट हॉस्पिटल इनके जो एक्सपर्ट्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट माय फूफा who's a very high recognized radiologist, उनसे हमारी बहुत रिस्पेक्ट होती है। एंड ही वाज एक्चुअली सेइंग, डॉक्टर रशीद अहमद ARC में होते हैं एडवांस रेडियोलॉजिस्ट, तो ही एक्चुअली से जिस हॉस्पिटल और जिस डॉक्टर्स के अंडर हैं इज़ नॉट अ गुड। आई मीन यू कुड हैव गॉटन बेटर ट्रीटमेंट हियर इन पाकिस्तान, बट वही बात सीक्रेसी रखना चाहते होंगे तो इसलिए बाहर गए। एंड प्लस द फैक्ट ही कुड हैव गॉटन बेटर ट्रीटमेंट समवेयर एल्स। उनके बच्चे भी तो दुबई में। वो अलग काम, बच्चा एक तो बच्चा यहाँ है, 2 वहाँ है, तो वो भी चला बिलावल एक दिन के लिए। बिलावल एक दिन के लिए। अच्छा, वो जो साइलेंट कुकी है इट्स वेरी इंटरेस्टिंग थिंग एंड आई डोंट थिंक इट्स एज मच ट्रिगर्ड बाय जरदारी एज मच इज इट ट्रिगर्ड बाय PTI इन द सेंस शाह महमूद कुरैशी लेफ्ट है ना। There'll be more people who are, I'm without disclosing names, there are more people who are ready to join in and they're credible. क्या बताया ना आप? नहीं नाम एकदम गंद हो चुकी तो क्या गंद हुई है यार? तो आगे ना वो but there's some good शाह महमूद कुरैशी आ गए आपकी पार्टी में, क्या गंद? तो अब वही बात है यार, जान लो यार। There's some I'm not saying all of them, there's some credible. नहीं, but that's not the silent coup. People are hinting at a silent coup. Mind you, इस तरह silent coup है कि जब पार्लियामेंट से लोग रेजिग्नेशन देने लग गए, you actually have a destabilized presidency कि आपके now if someone can challenge a vote of confidence, no confidence, you can actually have a silent coup in that context है ना। in that context that तो is a democratic process वाला silent coup ना। अच्छा, एक तो दूसरा वाला silent coup है जो खाकी वाला है जिसके बारे में लोग हिंट कर रहे हैं खाकी वाला। I don't think खाकी is really pissed off। खाकी ने नेटो के साथ जो हरकतें की हैं, नेटो को जो नेटो ने जो खाकी के साथ की है, I believe both played a bad role. The only thing is Khakis and the army is more pissed off क्योंकि मेमोगेट स्कैंडल जो हुआ उसकी वजह से they are actually reacting in a very bad way। क्या हुआ, आप we all know कि अभी जो कम्युनिकेशन हो रही थी मेमोगेट के चक्कर में, उन्होंने कहा पहले रिलीज़ किया, अमेरिका से रिलीज़ आया कि भाई हमको अप्रूवल थी। पाकिस्तान काउंटर पार्ट इन द नेटो कमांड हैज सेड येस। नाउ द पाकिस्तानी काउंटर पार्ट इन द आर्मीज आर सेइंग कि उन्होंने हमको कोऑर्डिनेट्स गलत दिए जहां हमला हो रहा था। दैट मीन्स ओवरऑल कंसेंट ऑफ अटैक वाज देयर। दैट कुड बी इवन पॉसिबल है ना कि उन्होंने माओ बनाया। नहीं माओ बनाया, बट कंसेंट ऑफ द अटैक वाज गिवन। दैट मीन्स पाकिस्तान आर्मी सेड यस प्लीज अटैक। सिविलियंस नहीं मरे। जैसे ही आर्मी वाले बंदे उन्होंने कहा यार ये क्यों। आई एग्री द रिएक्शन बाय द आर्मी वाज राइट, बट माइंड यू दे पार्ट ऑफ द क्राइम आल्सो कि उन्होंने अटैक को अप्रूव किया। अच्छा, मैं ये बता कमिंग बैक टू द इशू कि द खाकीज आर एक्चुअली नाउ pissed off and actually bulldozing the NATO in that context, or अच्छा खासा stalemate. No, but do you think that the presidency might be feeling pressure by that?
प्रेसिडेंसी हुसैन हक्कानी के शॉटिंग मैच सुना हो चुका है प्रेसिडेंसी के अंदर. अ डे बिफोर दिस ऑल दिस इंसिडेंट हैपेंड, हुसैन हक्कानी एंड जरदारी हैड अ शॉटिंग मैच. तो that's not confirmed. That's You've heard this? No, I've heard the sources that are telling me also कि they've had a shouting match because इसका blood pressure बढ़ चुका था. But as I said, this is not in the sense कि cannot be challenged in court. Hussain Haqqani has a decently good issue कि ये challenge हो ही नहीं रहा, in the court में नहीं हो रहा. Court has said कि you can't argue this case because Hussain Haqqani's name is not directly associated. Linkages बन रही है but it's long investigative scandal जिसका चलेगा. मैं ये कह रहा हूँ ये coup जो है इसको handle करने को I don't think the Khakis are ready. अब जो है लोग जो बात करते थे पहले वापस मुझे करनी पड़ेगी कि आपके पीछे एस्टैब्लिशमेंट है, तो लोग अब ये भी कह रहे हैं कि देखें दिस इज़ अ प्रोसेस. पहले पॉपुलैरिटी गेन की इन्होंने अवाम में, अब इस्टेब्लिशमेंट अगर किसी तरीके से देखो गवर्नमेंट को डिरेल करके इमरान खान को उसमें प्लांट कर देती. If I tell you honestly in my heart, PTI cannot, should not and will not be able to win an election if there is a midterm elections. ठीक है, नहीं इलेक्शन ना हो ना, बांग्लादेश सेटअप में Imran Khan has categorically said and I can guarantee you that Imran Khan will not come in a caretaker situation. Or you can guarantee that? I can guarantee that. That's he said that. आज अगर गवर्नमेंट उड़ा दी जाए तो इमरान खान, not me alone. Imran has said it on TV multiple times कि I will not come. इमरान खान तो बहुत सी बातें करता है टीवी. But when he says something he means it. He's not backtracked on any statement जिसमें आप कहें कि इसने बिल्कुल ही opposite turn किया. कुछ पे किया भी है. किसी पे नहीं किया. आप you next time we can argue कौन सा statement आप गिन लीजिए जिसमें तालिबान का issue he's maintained a peace negotiation part. People have said अब क्या वो अभी आपके ख्याल से जो प्रेसिडेंट साहब गए it is an actual health problem and not a coup. It is an actual health problem. It could be. तो फिर ये किस तरह की मतलब ये खबरें नशर होनी है हर जगह के हो सकता है वो वापस नहीं आएगा या स्ट्रोक अगर होगा तो स्ट्रोक को रिकवरी के लिए आपको चाहिए. देखो प्रेसिडेंट इनकैपेसिटेड प्रेसिडेंट अगर दिखाएंगे तो फारूक नाइक इमीडिएटली बिकम्स द प्रेसिडेंट है ना. सो दे प्रॉब्ली डोंट वांट दैट. बिलावल गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की चलेगी भाई. फारूक नाइक के हाथ में मे बी जरदारी डजंट ट्रस्ट, सो ही रादर स्टे क्वाइट. रहमान मलिक इन दीज आजकल जो स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं कि भाई ही इज़ परफेक्टली ही विल रिटर्न, ये सारा कुछ लोग ये भी कह रहे थे ये जो हियरिंग थी, जो स्पीच देनी थी, ISI ने प्रेजेंट करते थे, फैक्ट्स करने थे, इस चीज़ को भी इंतजार कर रहे हैं कि ये क्या बोलती क्या है मेमोगेट के खिलाफ. मैं ये बताऊँ ऑनेस्टली कि ये जो सारा जो इशू है, इफ दे से इट्स एन इनकैपेसिटेड प्रेसिडेंट हु कांट कम्युनिकेट, इज इन कम्युनिकेट, it will be difficult for them with Farooq Naik running the show. And Bilal Bhutto Zardari has already taken command of the day-to-day operations of the People's Party. That's what I'm saying. You should understand the fact that Zardari doesn't want to. मुझे समझ में नहीं आ रहा कि अगर ये कुछ और नहीं है और सिर्फ सिकनेस थी उनकी जिसकी वजह से इमरजेंसी में कोई डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो उनकी लास्ट दिन चेयरमैन सेनेट से मीटिंग हुई है, उनकी लास्ट That's normal. If you're flying out उनको MPSB एयरपोर्ट पे छोड़ने के नहीं, नॉर्मली वो भी आते जाते रहते हैं. तो एकदम से इस तरह तो नहीं सबसे मीटिंगें करते हैं जाने से पहले. अगर उनको 2-4 दिन में वापस आना है कुछ और लग रहा है. नहीं लग जरूर रहा है, बट आई थिंक इफ यू कैन एज आई सेड कि आई एम कीप ऑन सेइंग कि देयर इज कंफर्म कि मेडिकल क्राइसिस है. इट्स नॉट अ नॉन मेडिकल क्राइसिस, नहीं, इट इज़ अ मेडिकल क्राइसिस ट्रिगर्ड बाय द फैक्ट कि प्रेशर्स मस्ट हैव बिल्ट अप. He is a blood pressure person. He has 2 or 3 stents in his heart already. So उस लिहाज से you can understand the psychology. Plus the fact वो कौन से स्विट्जरलैंड के केस में वैसी मेंटली डिमेंशिया के तौर पर वैसी कंडेम्ड था. तो he was going through psychiatric problem already. So और 4 साल से एक कमरे में या एक पैलेस में बंदा रहे और आपके खिलाफ गालियाँ लोग बकते रहे, तो it I'm sure it has its toll on the body and the mind. So that's what I'm saying. As far as his health, I believe, देखो, I don't want to disrupt the 5-year cycle of a democratic process. ठीक है, as much as I and you hate the process, I agree. I don't hate the process. I think I hate the person. I mean जितना हम I think जो भी है वो आखिर में एक इंसान है, उसकी एक फैमिली है. ठीक है, जो भी मेरी बात सुनो, मैं अब खुद बोलते हो, अब मुझे बोलने दो. देखो मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त पाकिस्तान कोई फर्दर एडवेंचरिज्म बर्दाश्त नहीं कर सकता. आई डोंट थिंक कि इस वक्त कोई केयर टेकर गवर्नमेंट या इसका कोई फ़ायदा होना है. आई थिंक इस गवर्नमेंट को पूरा अपना टाइम कर देना चाहिए, चाहे जिस तरह से करना, और वट एवर इट इज़. यार अगर वो प्रेसिडेंट नहीं भी रह सकता तो उसकी जगह कोई और आ सकता है उसकी पार्टी में से प्रेसिडेंट. इसमें कोई वो तो नहीं है, इलेक्शन हो सकता है. Well, that's up to him and his party. But I'm saying, नहीं, वो नहीं हो सकता. There has to be somebody who's a central figure in the party or whatever it is.
मे बी रजा रब्बानी, आई डोंट नो, आई एम जस्ट I think उसके ऑल्टरनेटिव फारूक नाइक, I think मे बी फारूक नाइक, जो भी है, बट आई एम जस्ट सेइंग द गवर्नमेंट शुड कंटिन्यू, द गवर्नमेंट शुड डू इट्स टर्म, बिकॉज़ मगर अगली गवर्नमेंट जो भी आएगी, जो आप लोग बातें करते हो चेंज लाने की, अगर चेंज आप इस तरह लेके आओगे तो कभी भी वो एक्सेप्ट नहीं होगा इन द लॉन्ग रन। PTI has said even a लाहौर जलसा that undemocratic हम नहीं करना चाहते हैं, which is good, because आप अगर इस तरह आओगे तो लोग फिर यही मुड़ के कहेंगे कि जो आप तो आर्मी के पिट्ठू हो। बिल्कुल नहीं, and I totally believe even if PTI was offered, and I can categorically say that कि if PTI was offered, भाई एक हमारे पास पहले वो है ही ना एग्जांपल है, ये तो मैं भी मानता हूँ, इमरान खान को मुशर्रफ ने अगर ऑफर की थी, इमरान खान ने डिनाई कर दिया था उसको भाई, प्लस नाउ इट्स मोर द टेम्पटिंग। ये अलग बात है कि उन्होंने बसों पे चढ़ के उसके साथ नारे मारे थे, मगर उसको बट ही अपोलोजाइज्ड फॉर दैट कि ही मेड अ मिस्टेक, द कंट्री मेड मिस्टेक और ट्रस्टिंग हिम, एंड ही अपोलोजाइज्ड फॉर कि पब्लिकली सर कि हमने गलती की, हमारी गलती हो सकती है, एंड इट्स अ पॉलिटिकल मूव, जब आप समझे कि समथिंग गोइंग ऑन इन वन वे एंड वी हैंडल इट। मैं ये बात कर रहा हूँ कि अगर ये साल के अंदर एक मिड टर्म इलेक्शन होता है, PTI के लिए बहुत मुश्किल होगा जीतना भी, बिकॉज इट नीड्स जीतेगा वही स्प्लिट सिचुएशन, PPP, इफ मैं बताऊँ मिड टर्म में ये होगा कि PPP का सेंटिमेंट बढ़ जाता है ना, PPP को निकाल दिया, वो रोना ये रोएंगे हमको टेन्योर कंप्लीट करने नहीं दिया, तो वो रोने में दे कैन कैपिटलाइज अ लिटिल बिट मोर ऑन द फैक्ट कि जो वोट्स, इसीलिए रैपिंग दिस अप, इसीलिए कहते हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो है उसको अपना पूरा बहुत भारी गुजरा, वैसे 4 साल पाकिस्तान के ऊपर बहुत भारी गुजरा, मगर फिर भी सर डेमोक्रेसी इसी तरह बनती है, और डेमोक्रेसी इसी तरह बनती है। अगर लोगों ने देखा है, अगर लोगों ने देखा है कि उनके साथ गलत हुआ है तो अगली बार इनको वोट नहीं देंगे, बड़ी दिस इज हाउ डेमोक्रेसी। नवाज शरीफ के साथ भी देखा था गलत हुआ, नवाज शरीफ की तो आप गलत तस्वीरें भी लगा रहे हो, आप बहुत ही 99 में नाज़ेब और नाशाइस्ता हरकतें कर रहे हो। से हमने एक वीना मलिक के चेहरे पर एक तस्वीर लगाई और साइड में ले गए टैक्स, 5,000 रुपए टैक्स नहीं दिया उसने। आप अपने लेवल से नीचे गिर रहे हो सर। नहीं लेवल देखो, यू रिस्पेक्ट, आई डोंट रिस्पेक्ट अ पर्सन who corrupts the society and makes $1.2 billion in the process, but that doesn't mean कि मैं उसकी नंगी तस्वीरें लगाना शुरू उसकी नहीं लगाई मैंने, तो उसकी नहीं लगाई, वो वीना मलिक का जिस्म, उसकी आपकी मनमोहन सिंह की तस्वीर लगी थी, मैंने तो नहीं लगाई, नहीं जिसने लगाई, बट आपने नवाज शरीफ के चेहरे के साथ वीना मलिक का जिस्म लगाया है ना। Oh yeah, we laugh. It's a joke, yaar. Understand the joke. Not of I your don't respect caliber. people This who is do. not. I don't respect person who would steal 100 rupees from me because he. मैं भी नहीं रिस्पेक्ट करता, मगर मैं उसकी नंगी तस्वीरें नहीं लगाऊंगा फेसबुक पे। मैंने नहीं लगाई। आपने लगाई ये बकवास। I take it back. Yes, हमने लगाई, but I think I don't have respect for a person who actually. I agree. Simple as मगर उसकी नंगी तस्वीरें लगाने की उसकी नहीं है। आप अपने कैलिबर में क्यों गिर रहे हैं? It's a joke. अच्छा चले, it's a joke. Wrapping this up. Country should take it as a joke. It should not be there. तो फिर हटाई क्यों? Veena Malik, because people were offended by it, and I thought that was bad because people were actually offended by it, and I उसको चलो एटलीस्ट आपने रियलाइज किया कि लोग ऑफेंड हो रहे हैं, हटा दिया। मगर मैं ये साथ से ये भी कहूँ कि जो सारा जो जरदारी के साथ है, वी होप के ही रिकवर्स, बट वी होप कि हमारा मुल्क भी थोड़ा बेहतर हो जाए। चलें, लेट्स सी हमारे मुल्क का फ्यूचर हमारे लिए क्या हालत है। इस वक्त तो सिचुएशन बहुत ही अजीब सी है, क्योंकि प्रेसिडेंट भी कंट्री से बाहर है, गवर्नमेंट पता नहीं किस तरह चल रही है, और अल्लाह करे कि आने वाले वक्त में कोई बेहतरी की न्यूज़ आए। दिस इज़ आउट ऑफ बाउंड्स, फैसल कबाड़ी, डॉक्टर बाबुल। थैंक यू।